अगर ऐसा कोई शब्द निकले तो हम पहले ही से इसके संबंध में आप सबसे माफी चाहते हैं, कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ ना बोले। हमको जुलाई 2022 में आप सबके आशीर्वाद, आप सबकी कृपा, हनुमान जी महाराज, कामतानाथ जी की कृपा से सरपंच की बागडोर हमारे हाथ में आपने सौंपी थी। जुलाई 2022 में आप सबके आशीर्वाद से हम विजयी हुए। हमको अक्टूबर लगभग 2-3 माह बाद हमें ग्राम पंचायत का प्रभार मिला, खाते आते संचालित हुए। हमने अपना कार्य प्रारंभ किया। गांव की क्या स्थिति थी सबको मालूम है, कैसी स्थिति थी शिक्षा की, कैसी स्थिति थी गांव की, कैसी स्थिति थी हमारे बच्चों की। जितना हमसे हो सका ईश्वर को साक्षी मानकर कि हमारे ऊपर एक कैमरा लगा है ईश्वर रूपी, उसको हमने देख के जितना हमसे हो सका भरसक हमने अपनी तरफ से, हमारे सहयोगी सचिव गिरवंश सिंह बुंदेला जी, रोजगार सहायक, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सबने मिलकर जितना हमसे हो सका, शिक्षकगण ने भी काफी सहयोग किया। तब जाके जो 0 पे शिक्षा में बर्बाद था, आज अगर वो जिले में दूसरे नंबर पर हमारा स्थान है तो उसके लिए सभी शिक्षक लोग बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। और हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि ऐसे जब शिक्षक हमारे ग्राम में हैं तो हम सभी को उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो आगे वाली हमारी पीढ़ी है वो शिक्षक से ही आगे बढ़ सकती है। किसी के बहकावे में, झूठ फरेब से आगे ना कोई बढ़ा है ना कोई बढ़ सकता है। सिर्फ शिक्षक और माँ बाप भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हैं वो आगे बढ़े। बाकी तो गांव की स्थिति ये है कि बगल वाला नहीं चाहता कि हमारा बच्चा बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। जब आपका बच्चा बढ़ता, कुछ अच्छा करता, तो सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है तो आपको पता है किसको होती है। सिर्फ शिक्षक और माँ बाप आपके हृदय से चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। धनी महाराज से लेके मंदिर तक की क्या स्थिति थी हमारे सभी शिक्षकगण को पता है। उसके लिए हमने क्या किया आप देख लें। रास्ता में आज क्या है, शायद जतारा नगर की सड़कें उस टाइप की नहीं बनी जो हमें आप लोगों के सहयोग से बनाने का मौका मिला, और हमने उस रास्ते को ऐसा किया जैसे शहरों में होता है। पूरी कोशिश रही कि भ्रष्टाचारी, एक तो हम उसको पूरा रोके, पूरा अगर हम नहीं रोक पा रहे तो जितना कम से कम हो सके उसके लिए हमने प्रयास किया। आप सब पता है कि ग्राम पंचायत में जब से आपने प्रभार दिया, 1 रुपया अगर किसी ग्रामवासी का किसी काम का लगा हो तो ईश्वर को साक्षी मान के कभी बता देना कि सेक्रेटरी साहब ने, सरपंच साहब ने, पटवारी साहब ने या रोजगार सहायक ने किसी का 1 रुपया दिया हो। और अन्य ग्राम पंचायतों का आप अगल बगल में पता करना वहाँ की क्या स्थिति है। तो क्योंकि सरपंच होने का दायित्व मिला तो आपकी वजह से, ये भी बिल्कुल कटू सकते। अब लोग कहते हैं कि बताइए चाय में सरपंच बन गए, चाय में नहीं बने, आप लोगों की चाय में सरपंच बने। कहाँ 20-20, 30-30 लाख खर्च करने वाले नहीं बन पाए, और हम मात्र छपवाने से लेके सब करके मात्र 20,000 में आपने हमें सरपंच बनाया। तो आपका एक कर्जा इन 3-5 सालों के लिए नहीं है, हमारे लिए ये कर्जा जीवन भर का है। और जितना हमसे हो सकेगा आप सबका सहयोग करेंगे। बच्चों को आगे बढ़ाने में जो हमसे हो सकता है तन मन धन से हम उसमें मदद के लिए तैयार हैं। हमारे गुरुजनों से विशेष प्रार्थना है कि आपको पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा आर्थिक रूप से विशेष कमजोर है, क्या उसकी स्थिति है, हमसे कई गुना आपको पता चलता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे किसी बच्चे को, हमारे शायद किसी जरूरत की वजह से कुछ अच्छा हो सके तो बेहिचक आप हमें किसी भी माध्यम से बताने की कृपा करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और हम उस व्यक्ति की मदद करेंगे, भले ही चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, तो किसी भी पुरुष या बच्चा हो या बच्ची हो। पर हमारा आपसे विशेष अनुरोध है कि कृपा करके बताएं हमें जरा। इसके बाद पंचायत को काम मिला लाडली बहना योजना, जो शायद सागर संभाग की सबसे बड़ी पंचायत है चंदेरा, जहाँ से हमारे दाऊ जी आते हैं सचिव महोदय। तो वहाँ उतने नहीं है जितने 1300 आपके ग्राम में है। उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले हमने किया हो, हमारे सचिव साहब ने भी जी जान से मेहनत की, आंगनबाड़ियों ने भी मेहनत की,
और अफवाह उड़ाई गई कि अरे उसके सरपंच को कागज रखना है और फेंक देना है। एक व्यक्ति गाँव कोई बता दे पक्ष विपक्ष कि यहाँ कोई पंचायत में आया हो और वो पात्र हो और छूट गया हो, तो हम उसका मंदिर के सामने और जहाँ वो गए वहाँ सामना करने को तैयार है। और सबसे पहले अफवाह किसने उड़ाई? जो सबसे पहले यहाँ फार्म जमा करके गए, फिर वो गांव में बोले कि वो फेंक देना है, जबकि वो असली बदमाश हैं तो सबसे पहले ही फार्म जमा कर देते हैं, फिर गांव में जाके तरह तरह का अफवाह फैलाते हैं। फिर हमने मोर्चा लिया, हम मोहल्ले मोहल्ले गए, उनको समझाया कि भाई इससे आपको लाभ है। और आज 1300 महिलाएं गुणा कर दीजिए 1500, 19.5 लाख रुपया हर माह से लाडली बहनों को मिलता है। उसके लिए आप तो हैं ही बधाई के पात्र, पर हमारी जो टीम है वह भी बधाई के पात्र है।